वह कथित जासूसी कांड जिसने संसद के 2 सत्र ठप्प कर दिए, पिछले साल का पूरा मानसून सत्र धो दिया, वह आखिर में क्या निकला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की छानबीन के लिए नियुक्त समिति ने कहा कि जिन 29 स्मार्टफोन में पेगासस से जासूसी का आरोप लगाया गया, उनमें से किसी में भी पेगासस मेलवेयर से जासूसी का सबूत नहीं मिला। हालांकि समिति ने यह भी कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। अब अगली सुनवाई में तय होगा कि समिति के कौन कौन से रिपोर्ट के हिस्से सार्वजनिक किए जाएं। इस बीच समिति की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। तो आइए समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो पेगासस से जासूसी के सबूत नहीं मिले हैं, ये पेगासस मामले पर गठित एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही गठित की गई थी। 29 स्मार्टफोन की जांच की गई, इनमें 5 में मेलवेयर पाया गया, लेकिन कोई वायरस पाया गया, मगर इसमें पेगासस के सबूत नहीं मिले हैं। यानी वो जो 5 फोन में मेलवेयर था वो पेगासस नहीं था, ये समिति ने कहा है। सबूत नहीं मिले, इसके बाद आगे ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने इस समिति की जांच में सहयोग नहीं किया। आपको बताएं कि इससे पहले जब केंद्र सरकार से पूछा गया था कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कहा था कि कई चीजें हैं जो साझा नहीं की जा सकती हैं। और जस्टिस रविंद्रन की समिति में अध्यक्षता में यह समिति बनी थी, जिसने कि अपनी जांच पूरी की है और इसने कई सुझाव भी अपने इस रिपोर्ट में दिए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो मौजूदा कानून हैं निजता से संबंधित, उनमें संशोधन किए जाने चाहिए ताकि आम लोगों के जो अधिकार हैं प्राइवेसी के, वो बरकरार रह सकें। उधर मुख्य न्यायाधीश ने कहा आज सुनवाई के दौरान कि ये जो पूरा मामला आया है, इसमें जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, इसे सार्वजनिक किया जाएगा। 4 हफ्ते बाद फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें कोर्ट ये तय करेगा कि इस रिपोर्ट के कौन कौन से हिस्से सार्वजनिक किए जाने चाहिए। और आपको बताएं कि ये जो आज पूरी घटनाक्रम जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद बीजेपी काफी आक्रामक है। बीजेपी ने कहा कि इस रिपोर्ट से यह साफ है कि जानबूझकर तूफान खड़ा किया गया पेगासस के नाम पर और ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए किया गया, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। उसने आगे लिखा, कहा है कि किसी भी फोन में ना तो पेगासस मिला और ना ही जासूसी का कोई सबूत मिला है। तो ये बीजेपी ने काफी आक्रामक तरीके से कांग्रेस को घेरा है। और आपको बताएं कि कांग्रेस ने पेगासस को लेकर काफी तीखा विरोध किया था। संसद के 2 सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गए थे और पिछले साल मानसून सत्र में कोई भी काम कांग्रेस के विरोध के चलते नहीं हुई। आज बीजेपी ने कहा कि क्या राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पेगासस के मुद्दे पर कांग्रेस ने झूठा अभियान चलाया था और उसने ये भी कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की जासूसी कांग्रेस पार्टी ने कराई थी। और ये पेगासस है क्या, ये भी समझ लेते हैं। हालांकि इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन पेगासस दरअसल जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सॉफ्टवेयर है। ये स्मार्टफोन में डाल दिया जाता है। इसे इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए कोई भी फोन हैक हो सकता है, अगर वो बंद हो तो भी उसमें सारी बातचीत सुनी जा सकती है। 2019 में भारत में पत्रकारों, नेताओं, जजों की जासूसी के आरोप पेगासस के जरिए कराने के आरोप लगाए गए थे। इसमें यह भी नाम आए थे कि राहुल गांधी समेत कई ऐसे चर्चित लोग थे जिनके फोन को हैक किया गया पेगासस के जरिए और इसके लिए जो मोदी सरकार है उस पर आरोप लगाया गया था कांग्रेस की ओर से।